हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, इसका स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, वाक्य के अर्थ को बदले बिना वाक्य की बनावट को, फॉर्मेशन को बदल देना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मीन्स टू से वाक्य का फॉर्मेशन बदल जाए, वाक्य की बनावट बदल जाए, वाक्य का रूप बदल जाए, लेकिन उसका अर्थ वही रहे, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करें। देखिए स्टूडेंट्स, इसके कुछ मेथड्स हैं। अफर्मेटिव को नेगेटिव वाक्य में बदलने के कुछ मेथड्स हैं। तो पहला मेथड है ऑपोजिट शब्द से पहले नोट लगाकर अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव बनाना। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिख रखा है अफर्मेटिव का, तो लिखा है ही इज़ रिच। अब इसको हम, इस रिच का अपोजिट होता है पुअर, इससे पहले नोट लगाकर इस वाक्य को नेगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब लिखेंगे, ही इज नॉट पुअर। रिच का अपोजिट होता है पुअर, उससे पहले, अपोजिट से पहले नॉट लग गया तो नॉट पुअर हो गया। तो अब दोनों का अर्थ देखिए स्टूडेंट्स, ही इज़ रिच, वह धनी है, ही इज़ नॉट पुअर, वह गरीब नहीं है। तो जो गरीब नहीं है वो कैसा होता है, धनी होता है। जो धनी होता है वो कैसा होता है, वो गरीब नहीं होता। तो इस प्रकार से ऑपोजिट शब्द से पहले नोट लगाकर ये वाक्य एफर्मेटिव से नेगेटिव हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है शी वॉक स्लो, वह धीमे चलती है। तो स्लो का अपोजिट क्या हुआ, फास्ट। तो इसको हम फास्ट से पहले नोट लगाएंगे। तो शी वॉक्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट लगेगा, DOES, शी डज नॉट, शी डज नॉट वॉक, WALK, शी डज नॉट वॉक फास्ट, वह तेज नहीं चलती है। तो मीन्स तेज नहीं चलती है तो कैसे चलती है, स्लो चलती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेथड है इसका नन बट के द्वारा। नन बट के द्वारा, नन बट के प्रयोग द्वारा अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव बनाना। तो जब अफर्मेटिव वाक्य में अलोन का, ओनली का यूज इस तरह से रहता है, रोहन अलोन पास द एग्जाम, अकेले रोहन ने परीक्षा पास की। ओनली रीता वाज हैप्पी, केवल रीता ही खुश थी। तो इस तरह का जब अफर्मेटिव में अलोन का, ओनली का यूज होता है और उनको नेगेटिव बनाना हो, तो अलोन और ओनली के स्थान पर नन बट का इस्तेमाल होता है। तो सब्जेक्ट से पहले हम नन बट का इस्तेमाल कर देते हैं, हमने लिख रखा है पहले से। तो अलोन को हटाएंगे और सब्जेक्ट से पहले नन बट का यूज़ करेंगे। तो नन बट रोहन, ROHAN, रोहन पास्ड द एग्ज़ाम, EXAM। तो ये बन गया स्टूडेंट्स आपका नेगेटिव। अलोन को हटाइए, सब्जेक्ट से पहले नन बट लगाइए। अब इस तरह से ओनली का यूज़, सब्जेक्ट से पहले ओनली का यूज़ हो रहा है अफर्मेटिव वाक्य में, तो जहाँ ओनली है वहीं पर हमने नन बट का यूज़ कर दिया। तो नन बट रीता वाज हैप्पी, HAPPY। ओनली रीता वाज हैप्पी, एफर्मेटिव में केवल रीता खुश थी। और नेगेटिव में क्या होता है, नन बट का मतलब के सिवाय कोई नहीं। तो रीता के सिवाय कोई भी खुश नहीं था। रीता वाज, नन बट रीता वाज हैप्पी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स नन बट के द्वारा अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव बनाया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट्स देखेंगे। नेक्स्ट मेथड है आपका, देखिए डिड नॉट फेल के द्वारा। डिड नॉट फेल के द्वारा भी अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव बनाया जा सकता है। हमने डिड नॉट फेल ऑलरेडी लिख रखा है रेडिंग से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं मोहन, MOHAN, मोहन। उसके बाद हम लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं डिड नॉट फेल। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो रेड से आप मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म देख रहे हैं,
इस सेकंड फॉर्म को हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, तो इसको इन्फिनेटिव में बदलेंगे टू सी, ये बन गया इन्फिनेटिव। तो यहाँ जब वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है उसको हम अक्सर डिड नॉट फेल के बाद इन्फिनेटिव में बदल देते हैं, टू सी, और जो वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है उसको टू सी इन्फिनेटिव के बाद रख दिया जाता है। टू सी द ताज, TAJ, ये बन गया नेगेटिव डिड नॉट फेल के द्वारा। तो मोहन सॉ द ताज, मोहन ने ताज देखा, और मोहन डिड नॉट फेल टू सी द ताज, मोहन ताज देखने में असफल नहीं हुआ, इसका मतलब उसने ताज देखा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं एग्जाम्पल इसका, ही हेल्प्ड द पुअर, उसने गरीबों की सहायता की, तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही, डिड नॉट फेल का यूज़ करेंगे, हेल्प का इन्फिनेटिव में बदलेंगे टू हेल्प, HELP, टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द पुअर। तो ही डिड नॉट फेल टू हेल्प द पुअर, वह गरीबों की सहायता करने में असमर्थ नहीं हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट्स देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका, देखिए, नो सूनर देन के प्रयोग द्वारा अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव बनाना। तो नो सूनर का यूज़ हम कब करते हैं, जब अफर्मेटिव वाक्य में एज सून एज का यूज़ होता है। एज सून एज, उसके बाद एक असर्टिव सेंटेंस रहता है, उसके बाद कॉमा लिखा होता है, कॉमा के बाद एक अन्य वाक्य रहता है, तो ये वाक्य अफर्मेटिव है। इसको नेगेटिव बनाना हो तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एज सून एज को हटाएंगे, उसकी जगह नो सूनर का यूज़ करेंगे। उसके बाद एज सून एज के बाद जो असर्टिव सेंटेंस रहता है उसको हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में नो सूनर के बाद लिखते हैं। तो नीता सॉ मी, ये पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य, इसको हम क्या करेंगे, इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में लाएंगे। तो डिड, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, सब्जेक्ट उसके बाद नीता, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड नीता सी, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी। इतना करने के बाद स्टूडेंट जहाँ कॉमा है वहाँ पर इस देन का यूज़ होगा, देन, THAN, देन। अब कॉमा के बाद एफर्मेटिव में जो आप देख रहे हैं शी वेंट अवे, तो कॉमा की जगह देन आ गया, देन के बाद ये शी वेंट अवे जो सेंटेंस रहता है वो लिख दिया जाता है, वेंट अवे, AWAY। तो इस तरह से एज सुन एज नीता सॉ मी, कॉमा शी वेंट अवे, जैसे ही नीता ने मुझे देखा वह चली गई। तो यहाँ पर इस तरह से ये चेंज हो गया, नो सूनर डिड नीता सी मी देन शी वेंट अवे। इस तरह से एज सुन एज को हटाकर नो सूनर का यूज़ करके वाक्य अफर्मेटिव से नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड जो है वो है 5 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के द्वारा। आप जानते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। तो जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यहाँ पर एफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव से एफर्मेटिव जो होता है वो केवल पॉजिटिव डिग्री और कॉम्परेटिव डिग्री के बीच होता है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, मोहन इज एज वाइज एज रोहन, एफर्मेटिव वाक्य है। तो इससे एज वाइज, दो एज के बीच में एक एडजेक्टिव रखा होता है, ये पॉजिटिव डिग्री रखी होती है, ये फॉर्मेशन पॉजिटिव डिग्री का है। तो अफर्मेटिव वाक्य जब लिखा हो और हम इस तरह का फॉर्मेशन देखें तो समझ जाएं कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है और एफर्मेटिव है। और इसको नेगेटिव बनाना हो तो आपको कॉम्परेटिव डिग्री का नेगेटिव वाक्य बनाना होता है। तो कॉम्परेटिव डिग्री का वाक्य कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव डिग्री में अंतिम एज के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो कॉम्परेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो एज के बाद क्या है, रोहन, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनेगा, ROHAN, रोहन। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, रोहन इज, और बाकी नेगेटिव बनना है इसलिए नॉट लगाएंगे, रोहन इज नॉट। उसके बाद ये पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेशन रखा है और हम कॉम्परेटिव डिग्री बना रहे हैं तो कॉम्परेटिव डिग्री रखेंगे। तो इसमें यहाँ जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उसमें ER जोड़कर कॉम्परेटिव बनता है, WISER, वाइजर। और कॉम्परेटिव में यहाँ देन लगता है, वाइजर देन। अब देन के बाद क्या आता है, जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होता है वो देन के बाद कॉम्परेटिव में यहाँ रख दिया जाता है, मोहन, MOHAN। अब देखिए स्टूडेंट्स, मोहन इज एज वाइज एज रोहन,
मोहन उतना ही बुद्धिमान है जितना रोहन। मीन्स टू से मोहन और रोहन समान रूप से बुद्धिमान है। पॉजिटिव डिग्री गुण की समानता बताती है दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में। और कॉम्परेटिव डिग्री में देखिए क्या कह रहा है, रोहन इज नॉट वाइजर देन मोहन। रोहन मोहन से अधिक बुद्धिमान नहीं है। मीन्स टू से दोनों समान रूप से बुद्धिमान हैं। नेक्स्ट मेथड स्टूडेंट्स देखिए, एडवर्ब टू को हटाकर या रिमूवल ऑफ टू के द्वारा अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव बनाना। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें टू के रिमूवल, जैसे ही आप टू को रिमूव करेंगे वैसे ही ये वाक्य नेगेटिव हो जाता है। तो किस प्रकार से देखिए टू को रिमूव किया जाता है, हम सब्जेक्ट वर्ब लिखते हैं। हमने लिखा सब्जेक्ट शी, वर्ब लिखा इज, और जहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो टू है इसकी जगह हम लगाते हैं सो लगाया हमने टू की जगह। एडजेक्टिव जहाँ होता है वहीं रहता है, WEAK वीक। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लगाते हैं कंजंक्शन दैट लगाते हैं। सो दैट, ये पूरा एक कंजंक्शन रहता है, सो दैट। उसके बाद हमको अब ये बचा इन्फिनेटिव, इस इन्फिनेटिव को एक पूरे सेंटेंस में बदलना होता है। तो कैसे बदलते हैं, एक सेंटेंस चाहिए तो हमको सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर दैट के बाद। तो यदि यहाँ पर लिविंग सब्जेक्ट हो, सजीव सब्जेक्ट हो, तो उसको यहाँ रिपीट कर देते हैं शी। उसके बाद हमको वर्ब लिखनी पड़ती है कैन नॉट या कुड नॉट। तो वर्ब यदि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की है तो यहाँ पर हम कैन नॉट लिखते हैं, कैन नॉट। अगर पास्ट टेंस की होती तो यहाँ पर लिखा जाता कुड नॉट। अब कैन नॉट कुड नॉट के बाद यहाँ जो इन्फिनेटिव रहता है उस इन्फिनेटिव का टू हटा देते हैं, बचता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बची हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैन नॉट कुड नॉट के बाद लिख देते हैं WALK। तो देखिए स्टूडेंट्स ये नेगेटिव हो गया। सी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। वह इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये यहाँ पर ये एफर्मेटिव वाक्य था और इसमें से टू को रिमूव करके ये वाक्य आपका नेगेटिव हो गया क्योंकि यहाँ नॉट का यूज़ हो गया। तो इस तरह से टू के रिमूवल द्वारा एफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव इस प्रकार से बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी कुछ मेथड्स जो एफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव बनाना, जिनके द्वारा हम सीखते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।